गठबंधन मचाने वाला है भयंकर तूफान। दक्षिण भारत के बाद अब यूपी में बहुत बड़ा खेल। अमेठी और रायबरेली सीट पर भाई बहन लड़ेंगे चुनाव, मचाएंगे भयंकर तहलका। भाजपाइयों में मची खलबली। राहुल और अखिलेश ताबड़तोड़ करने जा रहे संयुक्त रैली। कांग्रेसियों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी दोनों भाई बहन मिलकर अमेठी और रायबरेली सीट से अलग अलग चुनाव लड़ने की बहुत बड़ी प्लानिंग बनाए हैं। माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द इन दोनों भाई बहनों के नामों का ऐलान कर सकती है। इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली में भयंकर भीड़। एक मंच पर आए राहुल गांधी, अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन शनिवार को अमरोहा में भाजपा के खिलाफ एक चुनावी रैली निकालते हुए नजर आए, जिनमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जमकर मोदी योगी सरकार पर फायर हुए। बता दें कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दिया है। इसे देखते हुए पहले चरण के चुनाव में राहुल गांधी अपना पूरा फोकस दक्षिण भारत में रख रहे हैं, जिससे यूपी में पहले चरण के चुनाव में उनकी एक भी सभा नहीं हुई। लेकिन अब पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन गाजियाबाद में राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की थी। इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूँ जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कंसंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई। मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं। आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तो हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। जाति जनगणना, महिलाओं को, एक गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसानों को एमएसपी। तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया। तो
तो ये हम करने जा रहे हैं। अब की बार के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार की 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली पर प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार था, पर अब जल्द ही खत्म होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। पूरी संभावना है कि यहां पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी होगा। अगर यहां से गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में उतरता है तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत यूपी में झोंकेगी। इसका असर अमेठी और रायबरेली के साथ अन्य लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले चरण में भी राहुल गांधी की सभाएं प्रस्तावित थी, लेकिन दक्षिण में उनकी व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल सका। हालांकि अब वो प्रदेश में नियमित अंतराल में रैली और सभाएं करेंगे। अमरोहा के बाद झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा प्रस्तावित की गई है। कुछ एक जगह उनका रोड शो भी प्रस्तावित किया गया है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द सभा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।